ज्ञान की खोज तो देखो जब से धरती पर मनुष्य प्रकट हुआ तब से गवेषणा मनुष्य मन में प्रारंभ हुई। क्यों? जगत को जानने की, जगत के मूल को, जगत के उत्स को जानने। तो ये गवेषणा, ये अन्वेषण, ये जिज्ञासा कोई नई नहीं। और क्यों प्रारंभ हुई? इसलिए प्रारंभ हुई कि तैत्तिरीयोपनिषद में, वेद में वचन है, उपनिषदकार कहते हैं कि सो अकामयत्, भगवान ने कामना की। अब देखो विवाद तो यहीं से शुरू होता है। द्वैतवादियों का, अद्वैतवादियों का विवाद यहीं से प्रारंभ होता है। शंभु दयाल जी ने कहा कि गुरु जी कुछ कथाएं भी अवश्य कहें। अब देखो कथाएं तो रोज देवरिया हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, सब जगह कथाएं रोज होती रहती। लेकिन कथा का मर्म किस्सा नहीं, कथा का मर्म जीवन तत्व है, जीवन सार है, सृष्टि सार है। इसलिए कथा को, कथा केवल बहाना भी नहीं, लेकिन कथा एक माध्यम जरूर है जिसके माध्यम से हम सृष्टि के रहस्य को, जीवन के रहस्य को, सुख के रहस्य को, आनंद के रहस्य को जान सकते। कथाओं को पूरी दुनिया में जितनी कथाएं हिंदुस्तान में कही गई, दुनिया में कहीं नहीं कही। कस्तुल्लंबिया ग्रंथ है, जैसे अपने यहाँ पुराण है। कस्तुल्लंबिया माने नबियों के किस्से, कस्तुल अंबिया किस्सा से, कस्तुल बना प्लूरल, पर अंबिया नबी से बना। वहां भी नबियों के किस्से। हदीस ग्रंथों में भी तमाम उपाख्यान, आख्यान है पैगंबर के। ऐसे ही ईसाइयत में भी बहुत सी आख्यान है, सेंट पॉल से लेकर और तमाम जिनसे यहूदियत में, बौद्धों के यहाँ भी देखो ना, भगवान बुद्ध तो यहीं प्रकट हुए, नवम अवतार है, भारत भूमि में प्रकट हुए 10 अवतारों, 10 प्रधान अवतारों। और भगवान बुद्ध की विशेषता यह है, भविष्य पुराण से लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर लिंग पुराण से लेकर तमाम ग्रंथ के भगवान बुद्ध के उन्हीं का अवतार काल चल रहा है। जैसी विवेचना हुई है, स्वयं गोस्वामी जी ने भी बुद्ध का नाम जहां लिया है तो बुद्ध के विचारों का आदर नहीं किया, निंदित शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन भगवान बुद्ध एक तरह से कहो तो वेदवाद के विरोध में प्रकट हुए, ऐसा है नहीं। एक समन्वय गोस्वामी जी ने किया, एक बड़ा समन्वय अब करने की जरूरत। एक बड़ा समन्वय आज से 500 साल पहले गोस्वामी जी ने किया, शैवों का, शाक्तों का, तमाम असंख्य अनुयायी पंथों का। लेकिन एक समन्वय अब भारत भूमि में प्रकट हुए तमाम मतांतरों का करने की जरूरत है। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये सब इसी भारत भूमि के, इसी रत्न गर्भा, ज्ञान गर्भा भूमि से ही प्रकट हुए। उनके बीच समन्वय की एक आवश्यकता है, एक महासमन्वय। धरती को बचाना है, जीवन को बचाना है, विश्व को बचाना है, तो धर्मात् धारयति प्रजा। कहते हैं मनु जी महाराज कि धर्म से ही प्रजा, ये जो हम तुम जीव हैं, मनुष्य हैं और सारे के सारे जीव जंतु हैं, वो पुरानी भाषा में, स्मृतियों की भाषा में, याज्ञवल्क स्मृति, मनुस्मृति, तमाम स्मृति ग्रंथों की भाषा में वो प्रजा कहलाता है। केवल राजा वाले प्रजा की बात नहीं। धर्मात् धारयते प्रजा, धर्म से ही धरती पर जीवन जीव के रूप में संभव। अगर धर्म नहीं है, जीवन नहीं बचे। धरती पर सबसे बड़ा संकट प्रजा के विनष्ट होने का है। प्रजा माने जीव जगत के विनष्ट होने का। कहते हैं महाराज कि श्वेताश्वतर उपनिषद ऐसा जागृत सिद्ध उपनिषद है, वेदवाणी है कि
गीता भगवान ने जो कही है उसका सर्वाधार, लगभग सर्वाधार श्वेताश्वतर उपनिषद ही है। जैसे बहुत से सयाने कहते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद भगवान वेद व्यास का जो ब्रह्म सूत्र है, चारों जो भक्ति की, चारों जो ज्ञान की चार परंपराएं हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वो चारों परंपराएं ब्रह्म सूत्र का आधार लेती है। प्रस्थान त्रयी जो है उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र, तो ब्रह्म सूत्र का आधार लेती है। वो ब्रह्म सूत्र तैत्तिरीय उपनिषद पर ही अधिकांश आधारित है। वो श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है अभी श्लोक का, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु कथितम कथितम अर्थ, कहते हैं कि जिसकी देव यानी भगवान में वैसी ही भक्ति है जैसे गुरु में है। यस्य देवे परा भक्ति, और कैसी भक्ति? परा भक्ति। तुम कहोगे महाराज हाँ ठीक है गुरुजी, हम आपको भी वैसी भक्ति करेंगे आपकी जैसे भगवान की भक्ति। तो गुरुजी हंसेंगे, गुरुजी कहेंगे अरे भगवान की कौन सी तुम भक्ति करते हो महाराज, दुकान पर बैठ के 2 मिनट अगरबत्ती दिखाते हो, हमको भी अगरबत्ती दिखाओगे, ये तो भक्ति करते हो महाराज, यही भक्ति करते हो, क्या करते हो? तो इसीलिए नारद भगवान वेद व्यास जानते थे कि तुम भक्ति की परिभाषा कलिकाल में 5000 साल बाद क्या करोगे, इसलिए शब्द कर दिया। ये तो वेद के वचन, यश देवे परा भक्ति, भगवान में परा भक्ति, और परा भक्ति की व्याख्या करूं फिर दूसरी दिशा में बात जाए, इसलिए अभी ज्यादा न निकल कर इतना ही मानो। सातवस्मिन परम प्रेम रूपा भी जो बताया, या शांडिल्य ने बताया, दूसरा जो भक्ति सूत्र का ग्रंथ है, सात परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परा अनुरक्ति, अनुरक्ति मने प्रेम, संक्षेप में परा अनुरक्ति मने पराभक्ति, भगवान में परम प्रेम हो जाए। कहते हैं नारद जी भक्ति सूत्र में, अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता, भगवान में अनन्य भक्ति हो। भगवान गीता में भी तो कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से और किसी की उपासना न करो। तुम तो किसकी उपासना करते हो? कहो कि महाराज हम तो शंकर जी की करते हैं। नहीं महाराज, झूठ बोलते हो। तुम पत्नी की उपासना करते हो, तुम बेटे की उपासना करते हो, तुम शराब की बोतल की उपासना करते हो, तुम पैसे की, तुम कैसे करते हो ना, पैसा ही परमेश्वर है। तुम सत्ता की उपासना करते हो, तुम भगवान की उपासना नहीं करते। ये कहते हैं भगवान अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, बैंक बैलेंस का आसरा मत करो। परसों मैंने सुना, कल रात जी न्यूज पर देखा, पता नहीं सही कि गलत, कि एटीएम 2 दिन एटीएम से पैसे निकालोगे तो पैसे छू मंतर हो जाएंगे। पूरा देख न सका मैं समाचार। तो बैंक बैलेंस पर जब तक तुम्हारा आसरा है तब तक तुम भक्त नहीं हो। जब तक बेटे पर आसरा है, मैं लोगों को देखता हूँ दिन रात, जनबल, अच्छे अच्छे मित्रों को देखता हूँ, केवल रिश्तेदारियाँ निभाते हैं, केवल शादियों में जाते हैं। अच्छे अच्छे मित्र मैं देखता हूँ, मंदिर आने के, गुरु के पास आने को समय, जनबल, धनबल, जनबल, ये सब जो है इसी को संग्रह कर रहे हो। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, तुलसी श्री रघुनाथ मह चातक तुलसीदास। एक भरोसा, केवल भगवान का ही भरोसा है। तद विस्मरणे परम व्याकुलते, इसको भक्ति है। और भक्ति का जो आनंद है, कहते हैं नारद जी, फल रूपत्वा ज्ञान कर्म में योग भी अधिक तरह, ज्ञान कर्म योग भी अधिक तरह, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग से अधिक तरह श्रेष्ठ बताया है नारद जी ने भक्ति के परमाचार्य भक्ति को। क्यों बताया? क्या के फल रूपत्वा, क्योंकि भक्ति सिद्ध है। तुम तो पाठ करते हो, तुम तो मंदिर में थोड़ी देर समय देते हो, तुम तो कोई मंत्र जप लेते हो और समझते हो भक्ति हो गई। महाराज नहीं, भक्ति सिद्धि है। भक्ति स्वतंत्र सहज सुख राशि, भक्ति तो स्वतंत्र है। भक्ति सिद्ध तब मानो जिस भक्त, नारद जी का भक्ति सूत्र, शांडिल्य का भक्ति सूत्र, इस परंपरा का भी भक्ति सूत्र है, श्री श्री भक्ति सूत्र, अभी तो छपा नहीं।
शंभू जी राधा रंग जी बताएंगे कब तक छपेगा। तो श्री श्री भक्ति सूत्र तीसरा भक्ति सूत्र ग्रंथ इसी परंपरा का है, प्रभु प्रेम मिशन का। तो सब भक्ति ग्रंथ कहते हैं, भक्ति ग्रंथ कहते हैं कि परानुराग, भगवान के प्रति परम अनुराग हो जाए तो, और उससे जो आनंद प्रकट होता है, भक्ति स्वतंत्र, भक्ति सिद्ध हो गए तो और किसी की प्यास बचेगी, चाह बचेगी। बेटी की सुध अभी आती है, यहाँ बैठे हो दुकान याद आता है, अभी भक्त नहीं तुम हुए महाराज। भक्ति ऐसी आनंदकारी है महाराज, सखल, दूसरी जगह खान कहा है, सुख की राशि कहा है, भक्ति फल है महाराज। भक्ति जो भक्त हो गया उसे सब मत्तो भवत्य सबतो भवत्य, वो तो मत्त हो जाता है, दीवाना हो जाता है महाराज, उससे फिर संसार की सुध रहती नहीं है। प्रकाशते क्वापि पात्र, कभी कभी किसी में भक्ति प्रकट होती है। तो ये दुनिया के भाव था, ये भाव निधि, ये भाव धन केवल हिंदुस्तान में प्रकट हुआ। ये ऐसा भाव धन केवल हिंदुस्तान में प्रकट हुआ। जरा यहाँ खड़े रखना चाहिए सबको, मुझे पता ही नहीं चलेगा। दुनिया में और कहीं नहीं, न यूरोप में, न अरब में, न चीन में, न मंगोलिया में, न ऑस्ट्रेलिया में, और ये भावधारा ऐसी कहीं प्रकट न हो जो हिंदुस्तान, ये तुम्हारा, ये सबसे बड़ी निधि है तुम्हारे। और दूसरा है ज्ञान धन, ब्रह्म ज्ञान जो हिंदुस्तान में प्रकट हुआ, ईसाइयत में नहीं, इस्लाम में नहीं, बौद्ध जैनियों में लगभग मिलता जुलता है, लेकिन पूरी तरह उनके अभी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्यों आवश्यक है? न तुम्हारे पास भक्त बची है और न ज्ञान धन बचा है माता। अभी जो भक्ति के थोड़े से बड़े संक्षेप में मैंने मानक बताए, कसौटियां बताई, खरे उतरते हो उन पर। और ज्ञान की कसौटी क्या है? ज्ञान की कसौटी है तत्र कह मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्व के, जब तुम एकत्व का दर्शन कर लेते हो, तत्र कह मोह कह शोकः, वहां तब मोह नहीं है, शोक नहीं है। मोह के कारण ही तुम निर्बल हो गए, क्लीब हो गए। और ये भारत धर्म सदा सदा के लिए 30-40 साल बचे हैं, कुछ कर लो तो कर लो। यही जगाने में धरती पर आया और यही जगाने में निकला हूँ, तुम तक पहुँच रहा हूँ। ये धर्म बचेगा तो धरती बचेगी महाराज, ये भाव धारा, ये ज्ञान धारा बचेगी। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या है? सारी सृष्टि के साथ एकत्व अनुपश्यत, सारी सृष्टि के साथ, सारा जो अस्तित्व है उसके साथ तुम एकाकार हो। अब वही वह बचा, उसी को ब्रह्म कह रहे हैं। फिर कल इस पर मैं विस्तार से ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करूंगा। तो वहां जाके तब मोह समाप्त होता है, तब शोक समाप्त होता है। न भक्ति भी है, न शोचति न कांक्षति, ये सूत्र दिया है कि भक्ति का नारद जी ने भी दिया है और भगवान ने गीता में भी कहा है कि मेरा भक्त जो है न शोचति न कांक्षति, उसकी कोई आकांक्षा नहीं होती, उसकी कोई न किसी वस्तु का वो शोक करता है, शोक करता है। तुम्हें किसी चीज का अगर शोक हो सकता है, अभी भक्त नहीं। जो भगवान का रस, जिस तैत्तरीय उपनिषद का अभी बताया कि भगवान का आनंद अमृत जिसने चख लिया, तो वो फिर वहां भय कहाँ है? ऐसा वो आनंद है भगवान के साथ। ये सारी सृष्टि के साथ एकाकार हो जाना ही भगवान के साथ एकाकार होना है। देखो आज तक धरती पर कहीं जो बात कही नहीं गई, अब समय मुझे नहीं पता कितनी देर मुझे बोलना है, तो 3 दिनों के शिविर में उसकी भाव भूमि में जरूर कर। सारी दुनिया में पिछले 5000 सालों में वो बात कही नहीं गई, वो बात नहीं कही गई। भगवान का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं, वो वेद में कितना सरल है। सारी सृष्टि पर अभी 5000 साल में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं प्रकट हुआ जिस पर उस ज्ञान का मर्म खोला जा सके। मुझे भी ये मेरा कोई अवदान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया तब मुझे ज्ञान। सर्व को अगर तुमने समझ लिया, सर्व हो गए। बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं
कि प्रारंभ में एक सत ही था, सत तत्व ही था। जाने कितने उपनिषदों ने इस चीज को कहा है कि प्रारंभ सतमेव आसीत् अग्र आसीत्। छांदोग्य उपनिषद कहता है, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि प्रारंभ में केवल सत था। अब सत वस्तु क्या है? तो बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि प्रारंभ में केवल सत था। उसने जान लिया स अवेद अहम ब्रह्मास्मि। उस सत ने सत स अवेद बने उसने जान लिया। महाराज सुनिए, इधर देखिए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म बने क्या? भगवान। और परीक्षित जी महाराज 7 दिन 7 रात लगातार सुखदेव जी से कथा सुनते ही चले, एक क्षण का भी विश्राम नहीं किया। कहा, सुखदेव जी ने कहा कि राजन थोड़ा सा विश्राम कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें प्यास लगी, थोड़ा पानी तो पी लो। कहा कि ये भागवत रसमालय, ये जो रसमालय है, ये जो भागवत रस का जो अमृत है, ये ऐसा मैं ग्रहण कर रहा हूं कि मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। 7 दिन न सोए, न खाए, न पिए, न विराम लिया, न विश्राम किया। ऐसा कोई श्रोता हो, और ऐसा परमहंस, ज्ञान की पराकाष्ठा को परमहंस कहते हैं। एक हंस, एक परमहंस, जिसके अंदर विवेक है नीर क्षीर का, उसे हंस कहते हैं। और जो नीर क्षीर के विवेक से भी परे चला गया, संक्षेप में बोला, उसे परमहंस कहते हैं। उससे परमहंस, वो ज्ञानी नहीं है, महाज्ञानी। सुखदेव जी आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। स्वयं उनके पिता भगवान वेद व्यास खड़े हो जाते हैं, देवल खड़े हो जाते हैं, नारद खड़े हो जाते हैं। नंगा धड़ंगा 16 बरस का बालक आया है, सांवला सलोना भगवान श्री कृष्ण की तरह अपूर्व सुंदर पिता खड़े हो जाते हैं। जब कथा करने को आए, जमुना के तीर बालक। सुखदेव सामान्य नहीं, ऐसा कोई बांचने वाला हो, कौन बांचने का अधिकारी है? जिसे ज्ञान हो। कठोपनिषद कहते हैं तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत्। भगवान को जानने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान को समझने के लिए ही तो भागवत सुनते हो ना, वो राम कथा सुनते हो ना। तो तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत्, उसको जानने के लिए गुरु के पास ही जाना चाहिए। गुरु में एव, और कैसा गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। राधे राधे